प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करंटली आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं और थर्ड पार्टी को कैसे देखते हैं। लाइक आपके पर्सन के नज़र में अभी आपकी क्या छवि बनी हुई है और थर्ड पार्टी की क्या छवि बनी हुई है। अगर थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में नहीं है तो आप बस अपना पोर्शन ही देख लीजिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज़ माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है हर कार्ड आपके लिए हो, हर एक्सप्लेनेशन, हर एनालिसिस आपके लिए हो। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ कोई भी पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, पिक नहीं होती है। तो भूतनाथ प्रेतनाथ रीडिंग करছি बाबा। ओके, सो यहाँ कोई भी पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, तो जो आपके लिए हो बस उतना ही रखिएगा। एक कार्ड के अगेंस्ट 3-4 एनर्जीज आ सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। बेस सबका सेम है बट कहानी उसके ऊपर जो इमारत है अलग अलग है। किसी को 2 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, किसी को 20 स्टोरी का। सो उस हिसाब से देखिएगा, प्रैक्टिकल होके देखिएगा। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव, थर्ड पार्टी का स्वभाव अगर आप जानते हो तो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। उस हिसाब से रीडिंग देखिएगा। खुद को ना फॉल्स ऑफ दीजिएगा, ना पैनिक कीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ बच्चे हैं, नहीं है, अलग अलग बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी एज कलेक्टिव्स एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी जिसके बारे में सोच के आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। जिसको अपना थर्ड पार्टी सोच के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। मैं टैरेट का ही इस्तेमाल करूंगी, एकदम प्लेन टैरेट करेंगे। 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू, 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक फॉर द थर्ड पार्टी। और लास्ट में पर्सनैलिटी डेक से कुछ कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि अगर उसके साथ आपका या आपके पर्सन का या थर्ड पार्टी के पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैच होती है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो चलो, हो गया। यूट्यूब के रूल्स के अनुसार जो मुझे एडवाइजरी देना है वो मैंने दे दिया। सो अभी शुरू करते हैं रीडिंग। सो करेंटली आपके पर्सन की नज़र में आपकी क्या छवि बनी हुई है। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। उड़ा उड़ा उड़ा। Communication, 8 of Wands is the bottom of the deck. आपके उनकी क्या छवि बनी हुई है और इमोशंस जो भी आता है मैं कन्वे करती हूँ। देखिए कौन सा आपके लिए सूटेबल है। सो बेसिकली ये ट्रैवल रिलेटेड कार्ड है। सो आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज़ फीचरिंग इन योर रिलेशनशिप। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ऑनलाइन आपका रिश्ता शुरू हो सकता है, या ट्रैवल के दौरान आपका रिश्ता शुरू हो सकता है, या फिर दोनों में से किसी को ट्रैवल बहुत पसंद है या ट्रैवल करना पड़ता है ड्यू टू प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स और व्हाटएवर। अभी अगर मैं बोलूँ, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे। ये तो रही आपकी चाहत की बात, बट अदरवाइज़ आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आपके कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत अच्छा हुआ है। मे बी यू आर गोइंग प्लेसेस, नॉट लिटरली, ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ में कुछ
फाड़ू कर रहे हो, ऐसा नहीं है, पर आपके पर्सन को लग रहा है यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 का कार्ड है, सो 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा। उसको लग रहा है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो मे बी आपके पर्सन को लग रहा है कि फाइनली यू आर अलाइनिंग विथ योर लाइफ पर्पस। आप वही कर रहे हो जो आप हमेशा करना चाहते हो। कुछ तो आपके पर्सन को लग रहा है फाइनली जो चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट हो वो कर रहे हो। सम न्यू स्किल्स आप सीख रहे हो। समहाउ और द अदर आप में मैग्नेटिज्म इंक्रीज़ कर रहा है, आप में अट्रैक्शन पावर इंक्रीज़ हो रहा है। सी बात स्पेशली आपके बातों से आप मन मोह रहे हो। यू नो, जो आप शायद आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ करता था, आप फंबल करते थे, आप में शायद एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड था, या फिर लोगों को आप डोमिनेटेड होते थे, लोगों के सामने आप झुके रहते थे, या लोग क्या कहेंगे ऐसा लगता था आपको। बट यू नो यू आर गेटिंग अ मेक ओवर, you are becoming more celestial, not literally but some shine is there. Maybe आप travel बहुत कर रहे हो, या फिर this is also अ कार्ड ऑफ ऑनलाइन। शायद ऑनलाइन में आप छाए हुए हो, आई डोंट नो, आप डिजिटल क्रिएटर हो या कंटेंट क्रिएटर हो या मेरी तरह टैरो रीडर हो या जो भी है, योर डिजिटल प्रेजेंस इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्गर, इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। वेरी स्ट्रॉन्गर क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। सो बेसिकली आपके कम्युनिकेटिव स्किल्स बढ़ रहे हैं, आपका प्रेजेंस बहुत ही मैग्नेटिक हो रहा है, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू वॉट एवर यू आर सेइंग। अभी आपके बातों में वज़न बढ़ रहा है। सो ओवरऑल ना आपके पर्सनैलिटी में एक चेंज आ रहा है। ऑल्सो यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा, यू आर अलाइनिंग विथ योर लाइफ पर्पस, ऐसा आपके पर्सन को ओवरऑल लगता है। फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि अभी भी आप किसी चीज़ को लेके दुविधा में लेके बैठे हो, अभी भी आपके आंखों पे पट्टी पड़ा हुआ है आपके पर्सन को लेके, अभी भी आप पेन में हो। हालांकि आप अभी प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो, बट अभी भी आप में वो रेस्टलेसनेस है, दिखा रहे हो जैसे कि आप भूल गए हो, आंखों पे पट्टी बांधे हुए हो। सो दिखा रहे हो कि आप, या फिर लोगों को दिखा नहीं रहे हो, खुद भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हो, बट अभी भी आप पूरी तरह से उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाए हो या वहाँ से टोटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बट हाउएवर योर पर्सन इज सीइंग कि अभी आप बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हो। शायद आप वो पुराने गलियों को अवॉइड भी करना चाहते हो, कोई या फिर शायद कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने लाइफ में ले रहे हो, बट पास्ट हर्ट या पास्ट पेन की वजह से अभी भी आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। व्हाटएवर, रात को शायद आप भी रेस्टलेस हो, शायद आप ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत आपका होता है रात को, और आपके पर्सन ये नोटिस करते हैं तो उनको समझ में आता है कि आपको भी नींद नहीं आ रही है, आप भी रेस्टलेस फील कर रहे हो। बट बेसिकली योर पर्सन इज सीइंग कि अभी भी आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, अभी भी आप मूव ऑन करूँ या ना करूँ इस बीच आप खड़े हो, अभी भी आप फुल्ली मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो। ऊपर तो एक नई बिगिनिंग आप कर चुके हो, पर अंदर ही अंदर आपका दुविधा अभी भी अंदर ही अंदर, यू आर स्टिल एट द क्रॉस रोड्स, योर हार्ट इज स्टिल एट द क्रॉस रोड्स। मे बी ब्रेन और क्या कहते हैं उसको, लाइफ, फिज़िकली, मेंटली एंड लाइफ वाइज आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू द फूल्स एनर्जी, बट इमोशनली यू आर स्टिल इमोशनली यू हैव नॉट बीन एबल टू मूव ऑन। अभी भी आप सामने नहीं जा पा रहे हो, अभी भी उन आपके पर्सन को लेकर ही आप अटके हुए हो, पर आंखों पे पट्टी है, अभी भी आप उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो। एट द सेम टाइम आप आगे भी नहीं आगे बढ़ना आप अवॉइड कर रहे हो, बट उनसे भी उनको भी
चाहते तो हो कि वो कम्युनिकेट करे, पर एट द सेम टाइम वो अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हैं बट उनको अवॉइड करते हो, या उन यू नो एट द क्रॉस रोड्स अबाउट एवरीथिंग, हर थोड़ा दो कदम आगे जाते हो, दो अगेन टू ऑप्शंस, यू नो अ लॉट ऑफ येस एंड नो, ये या वो गोइंग ऑन इन योर इमोशनली, बट लाइफ वाइज, mentally, physically, you have moved on. The Fool की एनर्जी, you have made a new beginning and independent new beginning. Again ट्रैवल का कार्ड आया है. ट्रैवल का कार्ड जब भी आता है ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में फिज़िकल ट्रैवल का कार्ड हो, ये डिजिटल ट्रैवल का भी कार्ड हो सकता है, लाइक डिजिटली भी, या फिर ऐसा कोई काम करते हो घर में बैठकर ही करते हो, पर जो जिससे डील करते हो वो लोग शायद ओवरसीज़ रहते हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स, जो भी है. सो इट कैन बी एनीथिंग. आपके पर्सन देख रहे हैं, यू हैव मार्क्ड अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ. आई डोंट नो आपको आपके घर में कुत्ते हैं या कुत्ते डॉग्स पसंद है आपको या वट एवर, बट योर पर्सन इज सीइंग दैट एंड देयर माइट बी एन एज डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ यू. सो आपके पर्सन देख रहे हैं कि अगर आप आपके पर्सन से उम्र में छोटे हो तो यस, एकदम फ्री माइंड में जो भी है, यू आर इन दिस फूल्स एनर्जी, रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ. अभी ऑल्सो कि अभी आप कोई भी कमिटमेंट में जाने के लिए तैयार नहीं हो, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव अभी भी आप कर रहे हो. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम योर पर्सनस पर्सपेक्टिव. सो आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी भी आप थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बट इन अ नॉन कमिटेड वे. आप किसी को भी कमिट नहीं करना चाहते हो, यू आर मूविंग ऑन, बट देयर आर, आपके पर्सन को लग रहा है कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, सर्टेन रिस्क्स दैट यू शुड नॉट टेक, बट वो आप इग्नोर कर रहे हो. ऐसा कुछ शायद बोल रहे हो या कर रहे हो जो थोड़ा सा आपको रेगुलेट करना चाहिए, बट वो आप नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है. अगर आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं, अगर आप अपने पर्सन से उम्र में बड़े हो तो आपके पर्सन यही देख रहे हैं कि यू हैव अगेन रीगेन दैट वाइटैलिटी. लाइक आपका ये होता है ना कि बायोलॉजिकल उम्र कुछ भी हो, बट आई एम अगेन फीलिंग यंग. फिर से मुझे वो वाइटैलिटी आया है, फिर से आज फिर जीने की तमन्ना है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आप में फिर से आया है. अब फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो, फिर से यू नो फिर से जीना चाहते हो, फिर से जीतना चाहते हो. नाउ यू आर रेडी टू टेक ओवर द वर्ल्ड. सो आप में वो जो आग बुझ गया था ना, वो अभी फिर से बाहर आया है. नॉट द आग ऑफ लस्ट, बट द आग ऑफ यू नो एंथुजियाज्म, एनर्जी. So that is it. However, your person is aware. ये इंसान जो है ना, ये आपके नस नस से वाकिफ़ है. ये बहुत एनर्जी सेंसिटिव पर्सन है. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी, आपके पर्सन आपकी एनर्जी को बड़े अच्छे से पकड़ सकते हैं. सो आपके पर्सन देख रहे हैं कि मे बी इतने सारे न्यू बिगिनिंग, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये बस आपके पर्सन को भूलने के लिए. यू आर ट्राइंग, ऐसा दिल पे जो एक तो है, you are trying to bury yourself in work, you are trying to distract yourself just to forget about your person, just उनके ख्यालों से थोड़े से आज़ादी मिले, थोड़ा सा ब्रेक मिले. इसलिए आपके पर्सन जानते हैं कि हो सकता है एक्चुअल में आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस, और जो एक दो डिपेंडेंस भी अगर है तो उनके प्रति आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. आप अकेले बहुत कुछ संभालते हो. यू कांट डेलीगेट योर ड्यूटीज़. जो आपको करना है वही आपको करना है. बट हाँ, अभी आपके पर्सन देख रहे हैं आप ओवरबर्डन कर रहे हो खुद को. अगर 24 घंटे का दिन है, भूतनाथ, प्रेतनाथ, बोटुक, यू आर मूविंग यू नो एंटी क्लॉकवाइज, यू आर रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक. जो हर काम काज में बिजी रहने की कोशिश करें, और कुछ नहीं है तो 2 पिल्ले ले आए या 2 चूज़े ले आए, जो भी व्हाटएवर, यू नो यू आर. आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपका दिल अभी भी टूटा हुआ है, एंड यू आर स्ट्रगलिंग.
और आपके दिल में बहुत कुछ है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। ऑल्सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप शर्मिंदा भी हो, किस लिए आई डोंट नो, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऑल्सो अनदर कन्फर्मेशन विल बी, अगर आपके पीठ पे दर्द हो रहा है या स्पाइन में कुछ इशू है, स्पॉन्डिलाइटिस या सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन या सम काइंड ऑफ अर्थाइटिस या समथिंग लाइक दैट, या ऐसे ही नेक पेन, बैक पेन या वेस्ट पेन में आप सफ़र कर रहे हो, दिस विल बी अ कन्फर्मेशन इवन अदरवाइज। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि ज़बरदस्ती, इट्स लाइक दिखा तो रहे हो जैसे कि सब कुछ है आपके पास, पर फिर भी इट्स लाइक घसीट रहे हो, यू नो, सब आगे बढ़ रहे हैं बट इमोशनली आपका जो दिल है वो वही अटके पड़ा है, उसके इंतज़ार में, आपके पर्सन के ही इंतज़ार में। आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपका दिल बहुत भारी है और वो भार आप किसी के, कोई आपके आसपास नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सको, ना ही आपको शेयर करना है। आपके दिल में क्या चल रहा है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो सकता है आप बहुत सीक्रेटिव भी बन गए हो, कितना भी दर्द हो आप मुंह से आ नहीं करते हो। ऑल्सो इन दैट केस इट कैन ऑल्सो मीन अनदर एनर्जी विल बी, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज आ ही सकती है, कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव में इतने सब लोग देखते हैं, सबकी स्टोरी सेम थोड़ी ना होती है। अनदर एनर्जी विल बी कि शायद आपके पर्सन ने आपको ट्रिगर करने की कोशिश की थी, कोई फोटो पोस्ट किया था थर्ड पार्टी के साथ या ऐसा कुछ बोल दिया था, जो भी है, और आपके पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रिएक्ट करोगे लाइक ओल्ड टाइम्स, पर आपने रिएक्ट नहीं किया और आपके पर्सन को पता था इससे आपका दिल दुखेगा, फिर भी उसने ऐसा किया, पर आपने उस बारे में चू तक नहीं किया, मुंह तक नहीं खोला। सो अभी आपके पर्सन को समझ में आया कि आपके पर्सन अभी समझ रहे हैं कि आप दुखी हो, आपके दिल पे बोझ है और वो शेयर आप नहीं करना चाहते हो। तो इन दैट केस देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ फियर इन योर पर्सन, वो डर रहे हैं कि अभी तो एक्चुअल में आप बदल रहे हो। योर हार्ट इज़ स्टिल वेटिंग फॉर योर पर्सन बट इट डज़ंट वॉन्ट योर पर्सन, क्योंकि जिस वर्शन का आपका दिल इंतज़ार कर रहे हैं वो वर्शन तो है ही नहीं। आप आपके पर्सन का वो वर्शन का इंतज़ार कर रहे हो जो आपके जहन में पॉसिबिलिटी था, जो आप चाहते थे, जो मुखौटा वो पहन के आया था, जो प्रिटेंड किया था और आपको लगा था वो ऐसे ही इंसान है। फिर जब वो अपना असलियत दिखाया तभी भी आप पॉसिबिलिटी को होल्ड ऑन कर रहे थे कि शायद जो पहले वाला दिखाया था वही एक्चुअली उसका है, सिचुएशनल होगा या सर्कमस्टेंशियल होगा जिसकी वजह से वो शायद ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली मास्क खिसका और उसका जो गंदा चेहरा है आपके सामने आया। हाउएवर आपका दिल अभी भी वो लव बॉम्बिंग फेस को नहीं भूल पाया है, क्योंकि बार बार आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि इतना गलत समझ लिया मैंने, इंसान पहचानने में इतनी गलती कर दी, कभी तो ऐसा नहीं करती हूँ या करता हूँ, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, इस इंसान को पहचानने में कैसे गलती कर दी। तो समवेयर और द अदर योर हार्ट इज़ वेटिंग, डेफिनेटली योर हार्ट इज़ वेटिंग, बट नॉट फॉर द पर्सन who your person showed up in the end of the relationship, but for the person who your person showed in the beginning of the relationship. So आपके पर्सन को भी ये पता, बट आपके पर्सन को ये वाला नहीं पता। आपके पर्सन को पता है कि यू आर स्टिल वेटिंग, बट आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपको दर्द हो रहा है। सी ये इंसान कितना, अगर ये एनर्जी मैच करती है, ये कितना सडिस्टिक है। आपको दर्द होगा जानते हुए भी जानबूझ के आपको ट्रिगर करना, फिर आप रिस्पॉन्स ना करो, आपके रिस्पॉन्स को डिकोड करना, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एनीवे आपके पर्सन अभी देख रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हो, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे हो, क्योंकि खुद को बिज़ी रखना चाहते हो, आपके पर्सन के ख्यालों से खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो, शायद किसी बात को लेके शर्मिंदा भी हो, गिल्ट भी आ रहा है या एम्बैरेस्ड भी हो। ऑल्सो दिल पे बोझ है बट वो बोझ किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। फोर्थ कार्ड इज टेम्परेंस। अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि अभी यू आर रिस्टोरिंग बैलेंस इन योर लाइफ, हर चीज़ में आप बैलेंस रखें, यू आर कंट्रोलिंग योर इम्पल्सेस। अभी आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, यू आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ योर इम्पल्सेस। आप जानते हो कहाँ इमोशनल होना है, कितना होना है, कहाँ प्रैक्टिकल डिसीजन है। यू आर
মা কালী আমি একদম এগুলো পছন্দ করছি না, চুপ করে বসোস। কোথায় উড়ে গেল? ওই দেখো। ओके सो टेम्परेंस, अभी आप जानते हो कहाँ आपको कितना प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। यू आर बीइंग रूड ऑल्सो। अभी ना आप थोड़ा सा लोगों के साथ रूड भी हो रहे हो, यू नो। अभी आप किसी का बुलशिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग यू आर बीइंग द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा नहीं है कि छील दूंगी या छील दूंगा, इस एटीट्यूड है। बट टेम्परेंस, यू नो, हंसते हंसते मना कर रहे हो। वेरी टैक्टफुली यू आर बिहेविंग, वेरी केयरफुली। अभी ज़िंदगी को लेके, कोई भी डिसीजन को लेके, कोई भी रिएक्शन को लेके आप कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हो। यू आर मैच्योरिंग ऑल्सो। आपके पर्सन देख रहे हैं यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप शायद स्पिरिचुअल भी ज़्यादा हो गए हो ऑल्सो। मे बी आप अपने, मैनी ऑफ यू, मे बी नहीं, मैनी ऑफ यू, दिस इज़ ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आप में से आपका कोई हिडन टैलेंट, हिडन गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट शायद पोस्ट ब्रेकअप बाहर आज मरेगा। स्क्विडल्स जानते हो ना, काठबिराली, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक स्क्विडल बार बार अंदर आ रहा है या आ रही है, आई डोंट नो। मैं बार बार उसको बाहर छोड़ के आ रही हूँ, वो घुस रहे हैं और मेरे बच्चे यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, उसको मारेंगे आज। आज स्क्विडल का बारबेक्यू बनेगा। अब चलो, जब मौत बुलाती है, मैंने बहुत बार, आपने देखा कितने बार मैंने पॉज करके उसको बाहर करके आई हूँ, फिर भी वो अंदर ही आ रहा है, उन लोगों के साथ भिड़ रहा है। अब चलो, उसकी किस्मत है, ज़िंदा रहा तो अच्छा, नहीं तो खाना। ये संसार का नियम ही है भाई, इधर खाओ या खाना बनो। हम लोग भी तो खाना ही बन जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। अभी हम लोग पेड़ पौधे खा रहे हैं, फिर हमको पेड़ पौधों का ही खाना बन जाना है। एनीवे, सो या, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट इट। हर डिस और ऑल्सो लाइक आई सेड कि आपका कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट बाहर आ रहा है। मे बी इस ब्रेकअप के बाद आप कोई कुछ नया अपने कुछ नया सीखे हो एज़ पर योर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। टैरो रीडिंग हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, सम काइंड ऑफ। सो योर पर्सन इज सीइंग दैट यू आर गेटिंग स्पिरिचुअली टैलेंटेड। डिवाइन इज़ इंटरवीनिंग इन योर लाइफ, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। क्योंकि जिस तरह आपको बर्बाद होना था, वहाँ से आबादी तक, जिस तरह आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आपको तो ख़त्म हो जाना था, पर आपका एक रिसरेक्शन हुआ है। एंड दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो आपके पर्सन देख रहे हैं कि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल्सो, यू आर स्माइलिंग, यू आर शाइनिंग। अंदर जो भी चल रहा है, बट यू नो योर ऑरा इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। आई एम टेलिंग यू, योर पर्सन इज़ ऑल्सो अ साइकिक। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली और स्पेशली एनर्जी को लेके बड़े सेंसिटिव है। अभी वो कॉन्शियसली करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं, आई डोंट नो, बट योर पर्सन रिकग्नाइजेस एनर्जी। सो वो देख रहे हैं योर ऑरा इज़ चेंजिंग, योर एनर्जी इज़ चेंजिंग। इसीलिए थोड़ा सा डर का भी अंडरलाइन इफेक्ट मुझे आ रहा है। वाई आई टेल यू, आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, बस आपका दिल अभी भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अभी भी वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है, बस वही आप अटके हुए हो। पर अगर आप इतना आगे बढ़ पाए हो तो दिल का क्या है, वो भी आगे बढ़ जाएगा। बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज स्टार। आपके पर्सन जानते हैं उसके लिए गेम ओवर हो चुका है। आपके पर्सन जानते हैं शायद आप उनको एक मौका और नहीं दोगे, क्योंकि उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से भी मारा, नीचे से भी मारा, ऊपर से भी बिजली गिरी, नीचे से भी भूकंप हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि बस पुश अवे कर दिया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी तबाह करने पर भी लग पड़े। उनके हाथ में था आपको संवारना, आपको संभालना, उन्होंने नहीं किया। उनका दायित्व बनता था, नहीं। अभी उनको लगता है ये जो टार मोमेंट उन्होंने क्रिएट किया था, जिससे इन्होंने आपको फेंका गया है। सुनने में बहुत गंदा लगेगा, पर यस, आपको आपके पर्सन के ज़िंदगी से फेंक दिया गया है। आपके पर्सन ने ऐसे
फेंक दिया और देखा भी नहीं कि ये टार के खिड़की से जो आपको फेंक दिया गया, देखा भी नहीं आप जिंदा रहोगे मर जाओगे क्या होगा। अब्यूज़ इज़ इन्वॉल्व्ड, मे बी योर पर्सन इज़ अ फिजिकल अब्यूज़ का शिकार आप हुए हो आपके पर्सन के द्वारा। इमोशनल तो होते ही रहे हो, बट आपके पर्सन ने आपको अपने ज़िंदगी से फेंका एंड देयर हैज़ बिन मल्टीपल सिचुएशंस ऑफ अब्यूज़। और पर आपके पर्सन ये देख के शॉक्ड है, देयर इज़ अ सडन चेंज इन यू। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टार कार्ड के बाद, ये टार मोमेंट के बाद आपके लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपके पर्सन अभी भी एक्सेप्ट मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे हो गया, ये रेनोवेशन आपके लाइफ का कैसे हो गया, नहीं देख पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है उनको। बट यस पॉजिटिव चेंज, और आपके पर्सन जानते हैं इट्स गेम ओवर और कुछ बचा नहीं है। जो मन, जो इमोशनल अटैचमेंट अभी भी आपने रखा हुआ है, जो अभी दिल के हाथों अभी भी जो आप मजबूर हो वो जिस इंसान के लिए हो वो तो ये है ही नहीं। वो भी ये शायद जानते हैं कि आप जो चाहते हो ये वो कभी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, और ये भी जानते हैं कि इस बार अगर आप वो ये फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो आप इसके लिए रुकोगे नहीं। दैट विल बी द लास्ट कॉर्ड कटिंग। आप वो डिटैच करने में, वो कट ऑफ करने में आप हिचकिचाओगे नहीं। सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन शॉक में भी है दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल। आप you are energetically elevating, transforming. Somehow or the other आपके another energy is आपके person ये भी सोच रहे हैं कि since you are getting rewards for your good karma, 8 of Wands, maybe it's अभी उसका टाइम आ गया है उसके बैड कर्मा फेस करने का। मे बी ये आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लाइफ में जो भी खराब हो रहा है दैट इज़ बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। नॉट सम काइंड ऑफ जादू ये वो, नो नॉट दैट, इट्स लाइक दैट कि आप जो ये जस्टिस चाहते हो वो जस्टिस शायद आपको मिल रहा है। सो एवरी टाइम एनीथिंग बैड हैपन्स इन योर पर्सनस लाइफ, वो सोचते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया है और आपने डिवाइन से जस्टिस मांगा और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। चलो अभी देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन के नज़र में थर्ड पार्टी की क्या छवि बनी हुई है। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। जस्टिस इज द बॉटम ऑफ द डेक। देखो आपका कार्ड खत्म हुआ, आपका सेक्शन खत्म हुआ टार से और इसका शुरू हुआ जस्टिस से। सो हो सकता है थर्ड योर पर्सन इज़ एक्चुअली हैविंग अ बैड टाइम विद द थर्ड पार्टी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो सकता है, कोई लीगल डिस्प्यूट, डिवोर्स, सेपरेशन, या फिर शायद उनको लग रहा है कि जस्टिस इज बीइंग सर्व, दैट इज़ द बॉटम लाइन। और या फिर शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, आई डोंट नो। तो शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि नाउ द यूनिवर्स इज गेटिंग फेयर विथ मी, मतलब इन अ बैड वे, कर्मा मिल रहा है। लाइक आपने शायद कभी उतना कुछ मांगा ही नहीं आपके पर्सन से अदर दैन इमोशनल अवेलेबिलिटी। हाँ, आपने अगर पैसा लेके कुछ मांगा है या पैसों का कुछ चल रहा है तो मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, और मे बी कुछ और एनर्जी आपके लिए होगा। बट जो प्रोमिनेंट एनर्जी है, सो योर पर्सन, थर्ड पार्टी इज़ गिविंग योर पर्सन अ टफ टाइम। कुछ तो दोनों में चल रहा है, वो कोई लीगल डिस्प्यूट भी हो सकता है, कुछ लिस्ट ऑफ नीड्स भी हो सकता है,
जिसके लिए कुछ कागजात साइन करने पड़ेंगे, या फिर शायद कमिटमेंट के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, या कुछ तो मामला मुकदमा जो भी है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट योर पर्सन, द ओवरऑल एनर्जी इज योर पर्सन इज फीलिंग दैट आपके साथ जो भी किया है उसका असर अभी इट्स पे बैक टाइम नाउ। स्पेशली ये उन लोगों के लिए वैलिड होगा जहां आपके पर्सन ने आपको छोड़ थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। सो अभी उनको लग रहा है कि यस, आई एम गेटिंग punished for my bad karma or whatever. Some kind of legal commotion is there, some kind of justice is being served in their relationship. कुछ तो गड़बड़ चल रहा है उन लोगों में। इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग के थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का इक्वेशन कैसा है। बिकॉज थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, डिपेंड करता है किसके साथ कौन सी इक्वेशन। बट सम काइंड ऑफ लीगल डिस्प्यूट, सम काइंड ऑफ लीगल इन्वॉल्वमेंट, सम काइंड ऑफ जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। सो आपके पर्सन ऑल्सो इट कैन मीन कि क्योंकि अगर स्पेशली अगर थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में पता है, सो थर्ड पार्टी इज़ गिविंग अ टफ टाइम टू योर पर्सन, और आपके पर्सन को लग रहा है कि your third party is being very strict. I don't know आपके पर्सन या थर्ड पार्टी का किसी का कोई शनि का कुछ चल रहा है कि नहीं, दशा, अंतरदशा, साढ़े सात ईढ़ाइया, या फिर शनि का कोई प्लेसमेंट इशू है या नहीं। बट यस, your person is facing something from the a bad time from the third party, जिसके वजह से उनको लग तो रहा है कि justice is being served to him for what he or she has done to you. The first card is Two of Wands, second is Page of Cups, then it's King of Swords, then it's Wheel of Fortune, and the last card is Knight of Swords. One sec. So the first card, like I showed you, it's Two of Wands. So आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी हमेशा आपके पर्सन पर नज़र रखे हुए है, स्पेशली व्हेन इट कम, क्योंकि अभी सी Two of Wands है, सो वन ऑफ द Wands इज़ यू। सो आपको तो अगर थर्ड पार्टी है तो आपके बारे में तो जानते, तो इट्स लाइक थर्ड पार्टी बड़े सख्ती से नज़र रखे हुए है कि आपके साथ आप और आपके पर्सन में कुछ हो रहा है या नहीं। लाइक लॉट्स ऑफ पुलिसिंग, नॉट स्टॉकिंग तो हल्का फुल्का सा होता है, स्पाइंग भी नहीं, एक्चुअल पुलिसिंग, स्पाई में ही छुप के नहीं, नज़र रखे हुए हैं, वेरी स्ट्रिक्ट, लुकिंग फॉरवर्ड। ग्लोब का कार्ड है। आई डोंट नो ट्रैवल रिसेंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवल किए हैं या नहीं, या जो भी है, आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज़। बार ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, सो आई डोंट नो। सो या तो समवेयर और द अदर आपके पर्सन को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही अभी इमोशनल कुछ पुल नहीं है। इतना आपके पर्सन को लग रहा है कि द थर्ड पार्टी हैज़ इमोशंस फॉर योर पर्सन, बट इज़ नो लॉन्गर रेडी टू पुट इमोशंस अबव लॉजिक। क्योंकि देखो ये जो पानी है, पानी स्टैंड्स फॉर इमोशन, ये दूर है, और ये जो इंसान खड़े हैं ये कंक्रीट पे खड़े हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस, लॉजिकल। सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी शायद थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना चाहते हैं, अभी इमोशनली मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। योर पर्सन इज़ समवन जो थर्ड पार्टी को बहुत इमोशनली मैनिपुलेट कर चुके हैं, पर इस वक्त उसको इमोशनली मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। ऑल्सो थर्ड पार्टी अभी स्पाइंग या स्टॉकिंग नहीं, छुप के नहीं, ओपनली आपके पर्सन के ऊपर पुलिसिंग कर रहे हैं। लाइक कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, स्पेशली क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में आप चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको फ़ोन लगाया, क्या है, सबका प्रमाण मांगा जा रहा है। ऑल्सो थर्ड पार्टी इज़ नाउ कंसर्न्ड अबाउट हिज और हर फ्यूचर। अभी थर्ड पार्टी अपना फ्यूचर सिक्योर करने में लगे हुए हैं।
अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि थर्ड पार्टी को अभी और मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और थर्ड पार्टी अब तक आपके पर्सन के बारे में ही आपके पर्सन और खुद दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते थे। लाइक द थर्ड पार्टी का फ्यूचर वॉज नॉट विदाउट योर पर्सन। आपके पर्सन के अलावा अपने थर्ड पार्टीज एंटायर यूनिवर्स वॉज योर पर्सन। सो अभी आप थर्ड पार्टी अपने बारे में सोच रहे हैं। सो वो आपके पर्सन को लग रहा है कि सेल्फिश हो रहा है या हो रही है, पर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी तो सेल्फिश है। सी, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में तभी आ सकते हैं जब आपके पर्सन ही डिसलॉयल हो। अगर आप थर्ड पार्टी हो उन दोनों के बीच, तो भी आपके पर्सन ने ही आपको फ्री पास दिया, तभी आप इन दोनों के बीच आ पाए। और अगर ये थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, सो इन दैट केस ऑल्सो आपके पर्सन ने इस इंसान को कंटिन्यू किया या फ्री पास दिया, तभी ये आप दोनों के बीच आ पाए। सो कॉमन फैक्टर आपके पर्सन है। सो प्रॉब्लम आपके पर्सन है, नॉट यू, नॉट द थर्ड पार्टी। सो कीप योर बेसिक्स क्लियर। सो यस, आपके पर्सन को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पुलिसिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ जा रहा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और अपने बारे में सोच रहे हैं अभी इसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी दिखा तो रहे हैं जितना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। पहले अगर लाइक क्वीन ऑफ कप्स हुआ करती थी या करता था आपके थर्ड पार्टी, राइट नाउ द थर्ड पार्टी इज़ बीइंग द पेज ऑफ कप्स। जितना भी प्यार दिखाया जा रहा है, कंसर्न दिखाया जा रहा है, दैट इज़ किसी और के कहने पे, मे बी थर्ड पार्टी के फैमिली, माँ बाप जो भी है, या फिर किसी और स्पिरिचुअल गाइडेंस या जो भी है, मतलब क्योंकि इतने दिन इतने सालों साथ रहे हैं, तो अभी अचानक से अब अगर सब कुछ आपके पर्सन छूट से अलग हो जाएंगे या छूट जाएंगे, तो उनको जो चाहिए नहीं मिलेगा। इट विल बी एन अनसर्टेन फ्यूचर, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, इट कैन बी एनीथिंग फॉर एनीवन। जो भी है, थर्ड पार्टी अभी उतना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, उतना प्यार लुटा नहीं रहे हैं जो आपके पर्सन को लेके वो लुटाया करते थे, जेंडर जो भी हो। इनफैक्ट उनके हरकतों से साफ, उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि ही और शी इज़ फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप नाउ। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश को तो यहाँ होना चाहिए पानी में, पर ये कप में है। सो इट्स अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं। ज़्यादा देर तक ये मछली या कप में रह भी नहीं सकती, इसको वापस जाना होगा। आप मे बी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइसेस की है अपनी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत कवर अप किए हैं आपके पर्सन के लिए, पर अभी ना आपके थर्ड पार्टी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल, और आपके पर्सन भी वो नोटिस कर रहे हैं। तो उनके थर्ड पार्टी के हरकतों में जो डिफरेंस हो रहा है आपके पर्सन वो देख रहे हैं। सो आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि जो प्यार है वो थोड़ा सा प्रिटेंशियस, इट्स नॉट प्रिटेंशियस, नॉट इन अ बैड सेंस, बट इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अभी है तो कॉर्डियल बिहेव करना है उतना, बट इतना नहीं। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद इधर ये बहुत चालाक बन रहे हैं या बहुत इमेच्योर बन रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद अ सिचुएशन, बट दिस इज़ एग्जैक्टली द वे टू डील विद अ सिचुएशन। हर इंसान का एक सैचुरेशन पॉइंट आती है जब वो आउटबर्स्ट उसका होता है, स्पेशली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आई मीन प्रॉब्लम सब में होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जैसे आप में भी प्रॉब्लम है, आपके पर्सन में भी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी में भी प्रॉब्लम है, आई मीन हर इंसान में प्रॉब्लम है, मुझ में भी प्रॉब्लम है, बट यू नो व्हाट आई मीन कि एक टाइम के बाद जब हम अपना गलती का एहसास होते हैं और अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, तब बाकियों की गलती ना बहुत सफोकेशन हो जाता है, क्योंकि दैट ओनली किसी और की गलती को कवर अप करने का मतलब होता है अपने लिए बैड कर्मा इंक्रीज़ करना। लाइक कवर अप करने का वही मतलब होता है, एक तो अपना कांड करके फंसे हुए हैं, अपना कचरा साफ़ करो, ऊपर से दूसरों को कवर करने का जो कचरा एक्स्ट्रा मिलता है वो भी साफ़ करो। क्यों भाई? सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी थोड़ी इरिटेटेड हो रहे हैं, थोड़ा एपैथी, थोड़ा सा डिटैचमेंट एनर्जी, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, नॉट रियली इनटू द रिलेशनशिप। दिखा रहे हैं कि ठीक है आई एम स्टिल देयर, बट नॉट रियली इनटू द रिलेशनशिप एनीमोर। कम हो रहा है।
रादर किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, रादर प्यार कम शासन ज़्यादा, प्यार कम, प्यार के मामले में पेज, बट शासन के मामले में किंग ऑफ स्वर्ड्स। ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, योर पर्सन इज सीइंग के द थर्ड पार्टी इज़ गेटिंग कोल्ड, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। सो आपके पर्सन वो देख पा रहे हैं कि योर पर्सन इज़ फीलिंग पेन्ड बाय द थर्ड पार्टी, वो भी पेन में है, फीलिंग वेरी कोल्ड, वेरी डिसिप्लिन, दिखा रहे हैं कि रेडी टू डिटैच, हर बात पे स्नैप करना, एटलीस्ट आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। अभी कभी कभी होता है ना कि हम लोग शायद मैं आपके ऊपर गुस्सा हूँ भी नहीं, मैं किसी और चीज़ को लेके गुस्सा हूँ, अपने लाइफ को लेके इरिटेटेड हूँ, पर वो इरिटेशन मेरी हर बात पे बाहर आ रही है। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इरिटेटेड होकर, आपको लग रहा है कि वो इरिटेशन आपके लिए है, बट एक्चुअली वो आपके लिए नहीं है, वो जनरल है, वो मेरे अंदर की बात है। सिमिलरली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि द थर्ड पार्टी इज़ गेटिंग कोल्ड ऑन हिम और हर, थर्ड पार्टी उसके साथ बहुत क्रूएल हो रहे हैं, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड हो रहे हैं, बट एक्चुअली शायद जो ओवरऑल एनर्जी मैं थर्ड पार्टी की फील कर रही हूँ, उसको ओवरऑल अपनी लाइफ में ना एक स्टैग्नेशन आया है, तो वो थोड़ा सा ऐसे इरिटेटेड फील कर रहे हैं, एक एपैथी आया है अपने लाइफ को लेके बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही डिस्गस्टेड फील कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन मोमेंट्स ऑफ डिस्गस्ट, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, कुछ नहीं, क्या मिला, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दिस इज थर्ड पार्टीज ओवरऑल एनर्जी, पर आपके पर्सन को लग रहा है उनके लिए है। हो सकता है आपके पर्सन इज अ फैक्टर बिहाइंड दैट, बट इट्स अ जनरल एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टी। Wheel of Fortune, feeling very अकेला, because the wheels are पागल से। तो या Wheel of Fortune, सी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का इक्वेशन तो चेंज हो रहा है। एटलीस्ट आपके पर्सन को लग रहा है कि जो बेनिफिट्स वो थर्ड, ओके इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिटेड रिलेशनशिप, बेनिफिशियल रिलेशनशिप, वी आर नॉट गोइंग देयर, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि जो द व्हील ऑफ फॉर्चून इज टर्निंग अगेंस्ट योर पर्सन। अभी अगेन बार बार थर्ड पार्टी इज नाउ बिकमिंग अ लिटिल टफ टू मैनिपुलेट। आपके पर्सन अभी अकेलापन महसूस कर पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इज टर्निंग अगेंस्ट योर पर्सन, सो रिश्ते का रूप बदलते हैं, सो या रिश्ते का रूप बदल रहे हैं। सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है कि देयर आर चेंजेस, थिंग्स आर चेंजिंग, सटल चेंजेस, ऐसा नहीं है कि बहुत लाउड एंड प्रोमिनेंट चेंजेस है, ऐसे मुंह से कोई नहीं बोल रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ये हो गया, बट देर आर सटल चेंजेस योर पर्सन इज़ नोटिसिंग। अगेन रिमेंबर योर पर्सन इज़ एनर्जी सेंसिटिव, तो उनको समझ में आ रहा है कि उनका खेल अभी आपने तो पकड़ लिया तो आपको छोड़ दिया, इसका जो खेल ये खेलते रहते हैं, आपने इसका खेल पकड़ लिया तो आपको छोड़ दिया। थर्ड पार्टी को कैसे छोड़े, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास इसका बहुत बड़ा सारा कच्चा चिट्ठा है। ऑल्सो थर्ड पार्टी इज़ योर पर्सनस कम्फर्ट जोन, थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में ये तो सोच भी नहीं रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी का बदल जाना इसके लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा, पर वो बदल रहे हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच मे बी थर्ड पार्टी अभी अकेले रहना चाहते हैं, थोड़ा सा अलूफ रहना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपके पर्सन से, एटलीस्ट इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं आपके पर्सन से। सो आपके पर्सन वो समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह पर आपके थर्ड पार्टी में भी चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, विच आर नॉट वेरी वेलकमिंग फॉर योर पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन को हमेशा कोई चाहिए मैनिपुलेट करने के लिए, और ये दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट करते थे। मे बी द थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करते थे और थर्ड पर्सन आपके थर्ड पार्टी को, पर अभी देखा जा रहा है कि अभी द थर्ड पार्टी अभी अपने बारे में सोच रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन चेंजेस जो इस रिलेशनशिप डायनामिक्स में आपके थर्ड पार्टी ला रहे हैं, जो आपके पर्सन के लिए अच्छा नहीं है। आपके पर्सन वो नोटिस कर रहे हैं एंड फीलिंग अ लिटिल स्कैर्ड, आइसोलेशन की एनर्जी, वरी की एनर्जी। थर्ड पार्टी इज गिविंग आइसोलेशन वाइब्स टू योर पर्सन एंड
योर पर्सन इज वरिंग अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन। क्योंकि थर्ड पार्टी हवा के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। सी दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस नाइट इज गोइंग अगेंस्ट द विंड। सो या अभी थर्ड पार्टी हवा के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी वेलकम थिंग फॉर योर पर्सन। योर पर्सन डजंट लाइक चेंजेस, उनको अपने लाइफ में ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। It becomes tough for your person. Your person, maybe it's a player energy, maybe not, whatever the situation is. Third party अभी आपके person को counter कर रहे हैं, और surely the third party is getting influenced by someone, and it's a good influence. Third party जो अभी तक अपने ही आपके पर्सन के एकदम टॉमी या रामू काका बनने के लिए तैयार थे, एंड वाइस वर्सा, जो भी है, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट अभी थर्ड पार्टी के ऊपर होल्ड जा रहा है। आप तो चले ही गए, आपका होल्ड तो ये लूज़ कर ही गया है या गई है। थर्ड पार्टी का भी ऊपर जो इसका कंट्रोल था वो भी जा रहा है। थर्ड पार्टी हवा के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इज श्योरली डूइंग समथिंग विच योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग। सो उनको अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रही है, बहुत फास्ट थिंक कर रही है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रही है। मे बी द थर्ड पार्टी इज़ गेटिंग अ लिटिल एम्बिशियस, थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। थर्ड पार्टी अभी अपना वो होता है ना कि अपना जुगाड़ में लगे हुए हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करने में, अपनी लाइफ सिक्योर करने में, अपनी इज्जत सिक्योर करने में लगे हुए हैं। सो योर पर्सन को वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो या अभी मैं पर्सनालिटी डेक से देख लेती हूँ, 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि देखते हैं क्या आता है। 3 कार्ड्स, वो ऐसे आ गए, ऐसा नहीं। थर्ड, पेल स्किन टोन, मुझे शायद थोड़ा सा ऑन द फेयरर साइड, फॉर्शा फेयर स्किन टोन हो सकता है, लाइक, या फिर शायद मेकअप करके ज़्यादा पाउडर वाउडर लगाती है, सो जो भी है। सो पेल स्किन टोन, गोरी या गोरा हो सकता है, स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, दोनों में से, तीनों में से किसी का पेल स्किन टोन हो सकता है, शॉर्ट हेयर हो सकता है, स्ट्रेट हेयर हो सकता है, बहुत ही शार्प फीचर्स हो सकते हैं, ब्लैक क्लोथिंग, तीनों में से किसी को शायद ब्लैक ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ही ब्लैक पहनते हैं, ये हो सकता है। बेल्ट, तीनों में से कोई टकले हो सकते हैं, सॉरी, या फिर किसी का बाल झड़ रहा हो या बाल पतला हो रहा हो, या फिर हेयर स्टाइल ही ऐसा है, वो होते हैं ना अजीब अजीब हेयर स्टाइल्स होते हैं जो टकला दिखते हैं पर एक्चुअली हेयर स्टाइल होता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, या फिर शेव कर कर ही रखते हैं, दैट्स द फैशन। सो इन तीनों चीज़ में से गोरी या गोरा, शॉर्ट हेयर, शार्प फीचर्स, ब्लैक क्लोथ्स, बेल्ट या थिनिंग हेयर या उसी तरह का हेयर स्टाइल, तीनों में से किसी एक का अगर हो तो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। इवन अदरवाइज अगर आप एनर्जी वाइज आपको इंस्टिंक्टिवली आप फील करते हो, फुल फील करते हो कि हाँ यही मेरी रीडिंग है, तो या इट्स योर रीडिंग। सो अभी इसका आप क्या करोगे मैं नहीं जानती हूँ, या देख लो क्या करना है। बट एक चीज़ मैं आज ना, मैं स्पिरिचुअल कुछ नहीं बोलूँगी, आज मैं लीगल कुछ बोलूँगी। ऑफ कोर्स आई एम नो लीगल एक्सपर्ट। देखिए, मैरिज या एनी काइंड ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप डजंट लॉक हर्ट्स। प्यार कभी भी हो सकता है, जैसे मैं बोलती रहती हूँ, बट एक वो प्यार का कॉन्सिक्वेंस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बैड कर्मा करते रहोगे तो नथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर फेवर। 2 नाव पे सवार आप नहीं हो सकते हो। एंड 1 चैप्टर, बिगिन 1 चैप्टर। स्पिरिचुअली भी ये इट्स स्पिरिचुअल हाइजीन एज वेल एज फिजिकल हाइजीन,
इमोशनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, ऑल्सो लीगल हाइजीन। अभी मैं लीगल हाइजीन के बारे में बात करूँगी। सी एक्स्ट्रा मैरिटल, क्योंकि थर्ड पार्टी की बात चल रही है, सो फॉर वंस अगर हम ये सोच के रहते हैं कि थर्ड पार्टी इज़ अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, यहाँ आप हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो या आप लवर हो सकते हो, इन बोथ वेज। देखो, इंडिया की बात करूँगी क्योंकि इंडिया में रहती हूँ, इंडिया का कानून पता है, बाहर का मुझे नहीं पता, बट शुड बी ऑलमोस्ट सेम। हम लोग कभी कभी ना कोई भी इंसान, किसी भी इंसान, स्पेशली अगर वो शादीशुदा है, वो ये बोल के तो किसी रिलेशनशिप में जंप नहीं करता है या करती है कि मैं बहुत सुखी हूँ अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, पर मुझे तुम भी पसंद आए हो तो तुम्हारे साथ मुझे रहना है। ऐसा कोई नहीं कहता। सब यही कहते कि मैं कितना नाखुश हूँ इसीलिए आया हूँ, बट एट द सेम टाइम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशनशिप एंड भी नहीं करना चाहते। सेपरेशन में रहेंगे, अलग रहेंगे, पर प्रॉपर डिवोर्स नहीं होगा। इन दैट केस बी अवेयर, नो योर राइट्स। एक्स्ट्रामैरिटल इंडिया में क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल, इट्स नॉट अ क्राइम। सो क्रिमिनल जो चार्जेस है नहीं लगाया जा सकता। जो 3 साल का जेल था, ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रामैरिटल में आप कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते हो। ना आप अपने स्पाउस के खिलाफ फाइल कर सकते हो, ना उसके लवर के खिलाफ, ना आपके लवर के स्पाउस आपके खिलाफ कोई क्राइम, क्रिमिनल, इट गोज बोथ वेज। मैं दोनों के बारे में ही बोल रही हूँ, कर सकते हैं। बट सिविल केस फाइल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आपके लॉयर इस पर ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। यहाँ बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स और कलेक्टिव्स में बहुत सारे लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस भी है, सो यू विल नो बेटर। बट एक चीज़ जानो, सिविल केस फाइल किया जा सकता है, मतलब स्पाउस के लवर के खिलाफ इंजंक्शन जारी किया जा सकता है और कंपेंसेशन भी डिमांड किया जा सकता है। ये एंड भी हो सकता है, ईदर और भी हो सकता है। इंजंक्शन प्लस कंपेंसेशन, इंजंक्शन और कंपेंसेशन, ये डिपेंड करेगा पति या पत्नी के ऊपर। सिमिलरली तो ये आप जान लो, आप अगर पति या पत्नी हो, आप और आपके पर्सन का कोई थर्ड पार्टी के साथ अफेयर चल रहा है और आपके पर्सन बिना डिवोर्स के उसके साथ, डजंट मैटर, आपके सेपरेशन का 20 साल हो गया, आप 20 साल से किसी के साथ लिव इन में हो, पर डिवोर्स नहीं हुआ, लीगल डिवोर्स आपके पति का आपका नहीं हुआ है, या आपके पति जो भी लिव इन में है, सपोज आपके और आपके पति का 20 साल हो गया सेपरेशन का, वो 20 साल से किसी के साथ लिव इन में है, बट लीगल डिवोर्स नहीं हुआ, दैट इज़ ऑल्सो, इट्स नॉट अ क्राइम। बट अगर वो इंजंक्शन फॉलो नहीं किया जाता है, यू कैन इनिशिएट एन इंजंक्शन और डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम योर स्पाउसेस पार्टनर। करोड़ों में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डैमेज, और उस हिसाब से, और अगर वो नहीं पे कर पाते हैं या पाती है, तो दैट बिकम्स अ क्रिमिनल केस। नो योर राइट्स। I'm not just supporting, I'm not talking in support of the spouses, but also in terms of lovers also. जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो पर आपके पार्टनर अभी तक डिवोर्स नहीं लिए हैं, उनके झांसे में मत आओ। आपके पर्सन नहीं फंसेंगे, आप फंसोगे। ये बोलेंगे कि अरे मैं तो डिवोर्स ले लूँगा, जस्ट शादी कर लेते हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता है। म्यूचुअल हो अलग बात है, पर अगर म्यूचुअल नहीं होती है, अगर कंटेस्ट किया जाएगा तो 8 साल 9 साल, अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है 20 साल तक जा सकती है। ये सब झांसे में मत आओ कि डिवोर्स हो जाएगा, शादी कर लेते हैं, क्योंकि उस शादी का कोई मतलब नहीं रहता है। उस लीगल जो आपके अधिकार है, राइट्स है, नहीं होता है। यू स्टिल रिमेन अ केप्ट, यू स्टिल, सुनने में बहुत घटिया लग रहा है ना, एक्चुअल में यही है। प्यार अपनी जगह है, प्यार को लेके कोई कुछ नहीं कह रहा है, बट सी, इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं अगर होगा, ये इंसान का क्या है। इसीलिए मैं कह रही थी ना कि आपके पर्सन का क्या होगा। वेदर योर पर्सन इज़ योर हस्बैंड और वाइफ और योर लवर, डजंट मैटर, ये सेफ है। इंजंक्शन तो लवर के खिलाफ जाहिर होगा, कंपेंसेशन उसका जाएगा, जो भी है। अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। सो प्रैक्टिकल रहना सीखिए, दिल के हाथों मजबूर बहुत हो लिए, अभी दिमाग को मौका दीजिए, क्योंकि आपका वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि द लास्ट
जो नॉट है ना आपके लाइफ में, वो दिल का ही है, क्योंकि दिल से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बाकी बढ़ गए हो आगे, दिल के हाथों मजबूर हो। मैं वो नॉट अनटाई करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है, वो पूरी तरह से कंप्लीट करके, चैप्टर कंप्लीट करके ससम्मान आपको एक्सेप्ट करेगा, इस रिश्ते को मान देगा। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट इज्जत, द बेसिक रिस्पेक्ट। और ये बैड कर्मा होता है, लाइक दोनों के साथ अगर कंटिन्यू होते हैं तो अल्टीमेटली नथिंग, यू नो, कभी कभी ना आप अपने लाइफ में स्टक इसीलिए हो जाते हो क्योंकि आप जाने अनजाने में बैड कर्मा करते रहते हो। उसका दिल ना दुखे, वो ख़राब ना हो, ठीक है रह जाती हूँ, बट वी नेवर थिंक ऑफ दिस। फिर हम लोग सर पीटते रहते हैं कि क्यों हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल हाइजीन मेंटेन करो, फिजिकल एंड इमोशनल हाइजीन मेंटेन करो, मेंटल हाइजीन मेंटेन करो, एट द सेम टाइम लीगल एंड सोशल हाइजीन भी मेंटेन करो। प्यार को लेके कोई संदेह नहीं है, पर वो प्यार तो एक तरफा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर आपके पर्सन भी आपको इतना ही प्यार करते तो अगर वो आपके हस्बैंड या वाइफ है तो बाहर मुंह मारने नहीं जाते, और अगर वो उसके ऑलरेडी हस्बैंड, वो किसी और के हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो कभी आपके वो कंप्लीट करके आपके पास आते, कभी आपको इस तरह से नहीं सताते। यू आर फुल्ली कमिटेड टू योर पर्सन, बट इज़ योर पर्सन फुल्ली कमिटेड टू यू? सोचो। शंभो।